हमारे जिस्म में जितने भी बेनाली गुदूज हैं वो को रेलिवेंट है आपस, तो उस हवाले से ये सारी चीज़ें मिल के इसको पैदा करती हैं। ये हमारे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जो है उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और वो बार बार ये कह रहे हैं ये कर रहे हैं 90 डेज में, या तो वो अपना शरबत बेच रहे हैं या वो अपनी फकियां बेच रहे हैं कि ये उनके खत्म लिए यही पैगाम है, नीम हकीम वबाले से वो अपना चूर्ण बेच रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसलिए अगर आप छोड़ देते हैं टाइवन बच्चे में, इसका मतलब है वो गशी का शिकार हो जाएगा, जिसको हम कीटोसिडोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग उनको गुमराह करते हैं, मेरा ख्याल है वो एक क्रिमिनल एक्ट है कि आप एक टाइवन बच्चे को इंसुलिन छुड़वा दें। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शुगर आखिर है क्या, कितनी इसकी इकसाम है, कितनी स्टेजेस हैं और कौन सी इसकी टाइप ऐसी है जो कि जानलेवा? शुगर की बीमारी को मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर लोगों के लिए एक्सप्लेन करूं तो इस तरह है कि जैसे आपको एक गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है जी, इसी तरह हमारे जिस्म को चलाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। बड़ी अच्छी मिसाल दी है। हाँ जी, अगर तो वो इंसुलिन अगर तो आपके अच्छी तरह सर्कुलेट हो रही है जिस्म में और कोई रास्ते में रुकावट नहीं है तो ये काम चलता रहता है और इंसुलिन पैदा भी अच्छी तरह हो रही है। लेकिन अगर इंसुलिन पैदा होना कम हो जाए, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, यानी अगर इंसुलिन नहीं बन रही तो हम इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहेंगे। इसका मतलब है आपको पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। और एक ये है कि आपको पेट्रोल मिल रहा है लेकिन पेट्रोल मिल भी रहा है तो फ्यूल पंप जो है ना वो सही तरह शावर नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, आगे से सफाई नहीं सही तरह हुई, सर्विस नहीं हुई। इसका मतलब है आगे से रुकावटें हैं उसकी सर्कुलेशन में। इस किस्म की डायबिटीज़ को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें इंसुलिन तो मौजूद है लेकिन कम मिकदार में मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, वो सही तरह से अपना काम नहीं कर पा रही, उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी उसके रास्ते में मुज़ाहमत है और वो मुज़ाहमत मोटापे से भी पैदा हो सकती है। इसका मतलब है कि जो टाइप 1 मरीज होगा जिसके अंदर इंसुलिन नहीं है वो आमतौर पे थिन और लीन होगा, वो कमज़ोर होगा ज़रा, और जो टाइप 2 पेशेंट है वो आमतौर पे उन मोटापे का शिकार होंगे। तो इसकी इब्तदाई अलामात क्या हो सकते हैं? अलामात पे हम बात जब करते हैं 3 क्लासिकल अलामात होती हैं। एक आपको प्यास ज़्यादा लगती है, अच्छा, एक आपको यूरिन ज़्यादा आता है क्योंकि ग्लूकोज यूरिन में निकल रहा होता है, और तीसरा आपको भूख ज़्यादा लगती है। हालांकि शुगर तो जिस्म में मौजूद है, ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो शुगर आपके जिस्म के किसी काम नहीं आ रही, आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही। तो इस तरह से आपका जिस्म एक सिग्नल दे रहा होता है कि भाई कुछ खाओ पियो, मेरे अंदर एनर्जी की कमी हो रही है। डॉक्टर साहब, ये अलामात मौजूद हैं। हकीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हिकमत हमें क्या बताती है? वो भी इसी तरह से डाइवर्सिफाई करती है कि ये एग्जाम है, ये स्टेजेस है, क्या उसमें अलामात हैं हिकमत के अंदर और क्या इलाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बीमारी तो बीमारी है, लामहला उसका जो अमल है या उसके जो असरात हैं, जो उसकी तशखीस है वो तो सेम है। ठीक है। बहरहाल तिब के हवाले से ये कहा जाता है कि कुछ माहिरीन जो लोग हैं हमारे हुक्मा, उन्होंने कहा कि इससे हट के, क्योंकि ये एंडोक्राइन एक बीमारी है, जो बेनाली गुदूद होते हैं ना जी, ये उनसे रिलेटेड बीमारी है। तो हमारे जिस्म में जितने भी बेनाली गुदूद हैं वो को रेलिवेंट है आपस, तो उस हवाले से ये सारी चीज़ें मिल के इसको पैदा करती हैं। दूसरे नंबर पे हम ये भी समझते हैं कि जो हमारा मेन मेटाबॉलिज्म जो है, जिसे हम आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी मैदा दुरुस्त जी तो तंदुरुस्त, तो जब हमारे मैदे में खराबी पैदा आती है, जब हमारे मैदे के पूरे तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, उम्र के साथ बढ़ती उम्र के साथ साथ हकीम साहब ये भी कहा जाता है मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो वीक हो जाता है। जी, ये तो तयशुदा बात है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे तकरीबन तमाम आज़ाद जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। अच्छा हकीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि एक दफ़ा आपको डायबिटीज़ हो जाए तो फॉर लाइफ आपको उसको ट्रीट करना है, केयर करनी है। मुझे बताइएगा हिकमत इस बारे में क्या कहती है? जड़ से क्या वो बिल्कुल जड़ से वो ख़त्म हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई इस तरह का दावा करता है तो मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ों की एग्जैजरेट कर रहा है, जन्नत में रहता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि जब इंसुलिन बनना बंद हो जाती है ना, एक होता है किसी ऑर्गन का ख़राब होना, एक होता है किसी ऑर्गन का डेड हो जाना। तो जो पेंक्रियास जब आपको इंसुलिन दे ही नहीं रहा तो उसे रिस्टोर करना जो है ये बहुत मुश्किल है। इसी तरह ही जिस तरह किडनी फेल हो जाए तो वो दोबारा बहाल नहीं हो सकते, अगर आपका दिल फेल हो जाए तो दोबारा बहाल नहीं हो सकता,
तो ये हमारे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जो है उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और वो बार बार ये कह रहे हैं ये कर रहे हैं 90 डेज में या ये तो हो वो रहा है। अपना शरबत बेच रहे हैं या वो वो अपना अपनी चूर्ण बेच रहे फकियां हैं, बेच बुनियादी रहे हैं तौर कि पे ये उनके खत्म लिए हो जाएगा। यही पैगाम है, नीम हकीम वबाले से। वो अपना चूर्ण बेच रहे हैं। डॉक्टर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं आप। गर्जमंद जो होता है ना, गर्जमंद जी वो दीवाना होता है, दीवाना होता है, वो कहता है कहीं से उसको मिल जाए जिस बस तरफ मुझे। लगा लें। हमारे लोगों में शॉर्टकट की बड़ी एक पोटेंशियल है उसको लेने का। जी जब कि एक मैसेज आता है ना कि एक गिलास पिए और रिवर्स कर लें, तो हर तरफ हर लोग उस तरफ भागते हैं कि यार इसमें से रिवर्सल हो जाएगी। बहरहाल रिवर्सल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की कमी है और इंसुलिन ही इलाज है, वो आमतौर पे बच्चे होते हैं, 20 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं। बड़े कम उम्र बच्चों को भी ये कम जो उम्र है ना बच्चों वो को। डायग्नोज अब हो जाती है। माँ बाप परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे की इंसुलिन किस तरह छूट जाए। खास तौर पर बच्चियों की बात करता हूँ। बच्चियों को जब टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन लग रही है, उनकी शादियाँ होनी है, ससुराल में जाना है, माँ बाप के अंदर एक खौफ होता है कि ये बाद में इनकी शादी करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। जी तो ये सारी बातें ज़हन में लेके ये लोग इनहेरिट भी हो इंसुलिन- सकती है डॉक्टर साहब? एक मिनट से बात कर लूँ। इंसुलिन छोड़ देते हैं। इंसुलिन अगर आप छोड़ देते हैं टाइप 1 बच्चे में, इसका मतलब है वो गशी का शिकार हो जाएगा, ओ जिसको हम कीटोसिडोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग उनको गुमराह करते हैं, मेरा ख्याल है वो एक क्रिमिनल एक्ट है कि आप एक टाइप 1 बच्चे को इंसुलिन छुड़वा दें। वो आप उसको गलत लगा रहे हैं, वो गशी का सिर्फ शिकार सोसाइटी की होएगा। वजह से। और जब वो कीटोसिडोसिस में आएगा हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, तो उसके बचने के चांस कम। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। ये माँ से बच्चों को भी ये मुंतकिल हो सकती है, मतलब हाँ जी, इनहेरिट भी होती है ये? बिल्कुल। ये इसकी कुछ एग्जाम जो है, जैसे मोडी है, ये एक होती है जो उसकी किस्म होती है डायबिटीज़ की, जी। ये आमतौर पे इनहेरिटेड होती है और फैमिली में बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। इसी तरह जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें भी इनहेरिटेंस का बहुत रोल है। बिल्कुल ठीक है। हकीम साहब ये फरमाइएगा, इसकी तशखीस तो डॉक्टर साहब ने बताया कुछ अलामात हैं। डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि किस तरह से कोई जो मुख्तसर जो टेस्ट हैं कम दुरानी के, वो करवा के आपको पता चल सकता है कि आपको किस किस्म की शुगर जो है या डायबिटीज़ आपको है। तिब में इसका क्या है, किस तरह से ये डायग्नोस की जा सकती है, तशखीस इस मरज़ की किस तरह से हो जाती है? जी हम भी इसी माशरे में रहते हैं जी और जदीद साइंसी जो आलात हैं हम भी उनसे इस्तेफादा करते हैं। हम भी जो डायग्नोस्टिक जो टूल्स हैं, जो लेबॉरेटरिकल टेस्ट होते हैं, हम उसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है लेकिन इसमें ज़्यादातर चूँकि हमारे हुक्मा हज़रात में नब्ज़ का भी एक सिलसिला है, जी लामाला उससे भी बहुत सारी चीज़ें, यही मेरा तो- point है। हाँ जी, लेकिन एक जो पिन पॉइंट चीज़ें होती हैं जी। उसमें जो इसकी मिकदार है, इसका लेवल कितना है, इसकी कम ज़्यादा है, वो लामाला आपको लेबॉरेटरी से पता चलेगा। नब्ज़ ये तो बता देगी कि ये मरीज़ शुगर का मरीज़ है, ठीक है। लेकिन ये उसकी जो मिकदार है, इसमें 200 है 400 है, वो लामाला आपको लेबॉरेटरी से Exactly, रिव्यू करना exactly. पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। हम अच्छा बात पीछे कर रहे थे, छोटी सी जी मैं जी बात जी, कर जरूर रहा ऐड था जरूर कीजिए। जरूर। कि बुनियादी तौर में हमारे माशरे में जो है ना जी, शऊर की कमी है। हमारे यहाँ लोग जो हैं इनको इस एजुकेट किए शोर की कमी है और शोर ज्यादा है। जी, शोर ज्यादा है, शऊर कम है। शोर की भेड़ कमी चाल है। इस बहुत वजह है। से हम भेड़ चाल ज्यादा हमारे यहाँ, और हम लोग सुनी सुनाए टोटके जो हैं उन पे अमल करते हैं, और ये तयशुदा हमारे तजर्बे में ये आया तो है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब आप ने फिर बड़ी आप भी इलाज खूबसूरत बात बताएं की, और हम हाँ। डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि क्या इसमें रेमेडी है, क्या किया जा सकता है एहतियाती patient? तदाबीर क्या हो सकती हैं जिसको और इलाज क्या हो सकता है? इलाज क्या हो सकता है? हाँ जी, मैं अब शुरू करूँ। जी जी, जी जी। आप शुरू करें। इस तरह से है कि आप तकसीम कर ले। एक मैंने जैसे बात की, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है टाइप 1 बच्चे हैं, उनका इलाज तो इंसुलिन से ही होना है। उनको इंसुलिन की मुख्तलिफ फार्मूलेशन होती है, हम इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप 2 लोग। टाइप 2 लोग जो हैं जिनको गोलियों से इलाज किया जा सकता है, इसमें काफ़ी जिद्दत आई है अभी रिसेंटली। फॉर एग्जांपल, आप ओवर वेट हैं और आपको शुगर है, तो ऐसे इंजेक्शन अवेलेबल हैं जिनको आम फैम में ओज़ेम्पिक भी कहते हैं, वेगोवी भी कहते हैं, और अभी और फार्मूलेशंस भी आ गई हैं मार्केट में। और ये ऐसे टीके हैं जो आपके वेट को कम करते हैं, अच्छा आपकी शुगर को नॉर्मल रखते हैं, ओके, और आपकी भूख को कम करते हैं। जबरदस्त ये जबरदस्त। 3 ही मसाइल होते हैं ना बिल्कुल डायबिटीज ऐसे। को, कि भूख ज्यादा लग रही होती है, डाइटिंग वेट करना बड़ा वेट होता गेन है, हो रहा है लेकिन आपका। भूख नहीं करने शुगर देती कंट्रोल उन्हें। नहीं होती। ये तीनों काम अगर एक टीके में हल हो जाए तो वो टीका अब अवेलेबल है। हफ्ते बाद एक इंजेक्शन लगता है, उसके साथ आप अपना वेट कम करें, अपनी शुगर को रिवर्स भी करें और कम भी करें। जबरदस्त। एक तो ये बात हो गई। दूसरी कुछ अद्वियात आ गई हैं जो यूरिन के जरिए शुगर को बाहर निकालती रहती हैं। ऐसी अद्वियात भी 6 to 10 kg वेट लूज करती हैं। और वेट, जिस बंदे का वेट ज़्यादा होता है उसको अगर उसका वेट बढ़े भी ना तो भी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा और जब वो 2 kg 3 kg कम करता है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतर हो जाता है, जबरदस्त, और उसको एक फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि मैं अब वेट कम कर रहा हूँ।
तो 6 to 10 kg वेट कम हो जाना एक बहुत बड़ा एक मिरेकल होता है उसके लिए। ठीक है। सो उस वो अद्वियात आ गई हैं। उसके बाद फिर हम टाइप 2 डायबिटीज़ में कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं या दवाइयाँ बिल्कुल नहीं काम कर रही या उनका वेट लूज होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया weight उसमें हम इंसुलिन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। जबरदस्त। रिवर्सल पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता जी, हूँ। ज़रूर। आजकल रिवर्सल पे बहुत काम हो रहा है। इवन टाइप 1 में एक इंजेक्शन आ गया है, उसको हम प्रिवेंशन में यूज़ कर सकते हैं कि हम टाइप 1 होने से ही बच्चों को बचा लें। ऐसे बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनके बहन भाइयों के टेस्ट करवा के उनको वो इंजेक्शन दिया जा सकता है टोप्लिज़ुमैब के नाम से, जो उनको प्रिवेंशन करे टाइप 1 की, होने ही ना दे। फिर आ जाते हैं टाइप 2। टाइप 2 में तो प्रिवेंशन और क्योर दोनों पॉसिबल है। ठीक है। अब रिवर्सल और क्योर की डेफिनेशन मेरी और आपकी डिफरेंट हो सकती है। मेरे हिसाब से रिवर्सल का मतलब है कि आपका जो 3 महीने का टेस्ट है वो 5.7 पे आ जाए विदाउट मेडिसिन, और फिर वो स्टे करे 3 महीने 1 साल, आप विदाउट मेडिसिन हैं लेकिन आप डाइट पे रहें। ठीक है। रिवर्सल का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम दोबारा अपनी उसी आप इंसुलिन भी लगाते जाएं और खाते भी जाएं, बहुत परहेज जानिब जाएंगे। जी बताइएगा कि किस तरह हम इसको बेहतर बना सकते हैं, किन क्या अद्वियात से? जी असल में हमारे माशरे में जो खाने पीने की आदत हैं जी, सबसे पहले तो वो उनको देखना चाहिए कि वो कैसी हैं। अपनी डाइट अच्छी करें। हम अक्सर ये देखते हैं कि एक शुगर का मरीज़ है, वो मीठा भी दबा के खाता है, फल भी खा रहा है, मिठाई भी खा ये रहा तो है, मस्त है और हमारी जब बात society आती है चाय की, कहता जी मैं चाय फीकी पीनी बिल्कुल। मीठा सारा खाना लेकिन चाय सब में फीकी पी। evidence अब रखते हमारी हैं इस जो बात ईटिंग हैबिट्स हैं, ये बड़ी आपने जबरदस्त बात। सबसे नुकसान बात जो है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स का ख़राब होना है। अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स जो उनको ठीक कर लें, और सबसे बड़ी बात अपनी ग़िज़ा को मैनेज कर लें, तो मेरा ख्याल है शुगर की अलामात आपको तंग नहीं करती। आप शुगर के साथ बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके लिए ये जो कोला ड्रिंक्स होती हैं, ये बाज़ारी मिठाइयाँ जो हैं, इसी तरह मैदे वाली चीज़ें हैं, बाहर का मत प्रोसेस खाएं, फूड है, जंक फूड मत फास्ट खाएं, फूड है, बिल्कुल। इन चीज़ों को छोड़ दें। आप जस्ट जो पूरा आटा होता है जिसे हम ब्राउन आटा जितनी कहते ये हैं, खतरनाक खाना। बीमारी हम तो उसका यही इस्तेमाल दुआ करें। करेंगे कि सब इससे हम- महफूज रहे। अच्छा, बहुत शुक्रिया हमारे बहुत मेहमानों का। वक्त हमारे पास खत्म हो गया इस सेगमेंट का। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।